सो इंसीडियस टाइप कहने का मतलब कार्सिनोमा बॉडी ऑफ स्टमक में है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप कहने का मतलब पाइलोरस पे है एज अ लंप, और या फिर किसी गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर कार्सिनोमा। इंसीडियस टाइप में यूजुअली सिम्टम्स अच्छे दिखते हैं, बट ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में जो होता है कार्सिनोमा एट द कार्लिक एंड may obstruct the passage of food. Characteristic feature of carcinoma are few history, short few months, may not be previous history of peptic ulcer, anorexia, nausea, vomiting constant है, vomitus is offensive, containing altered coffee blood ground. Loss of weight marked है, scarography with barium meal है, confirmed diagnosis. लंप में बेसिकली एपिगैस्ट्रिक लंप और कुछ भी नहीं, पेप्टिक अल्सर टाइप उतना कॉमन नहीं है। अब आगे आते हैं इंसीडियस टाइप पे। हिस्ट्री यूजुअली शॉर्ट है, अर्ली सिम्टम्स आर इंडाइजेशन, वेग, डिस्कम्फर्ट, sensation of fullness and heaviness after milk meals in the upper abdomen, loss of appetite, feeling of weakness, etc. The pain in the true sense is usually conspicuous by its absence in early stage. Pain may appear in very late stage of disease. Late symptoms are vomiting, which give no relief to the pain, loss of weight and constant epigastric pain, which is neither caused nor relieved by food. On examination, wasting and pallor are noticeable features. एग्जामिनेशन पे वेस्टिंग और पैलर नोटिसेबल फीचर्स हैं। जॉन्डिस भी एक फीचर हो सकता है। डीप पाल्पेशन पे रिलैक्स एब्डोमेन में एपिगैस्ट्रिक मास दिख सकता है, जो कि हार्ड, इरेगुलर, माइल्डली टेंडर, मे और मे नॉट मूव विद रेस्पिरेशन। वन शुड ट्राई टू पाल्पेट द लिवर व्हेन पाल्पेबल इंडिकेट सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट विद हार्ड नोड्यूल्स। फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टेडल दिख सकता है, इधर फ्लूइड है पेरिटोनल कैविटी में। अगर हार्ड सबक्यूटेनियस मेटास्टेटिक नोड्यूल्स हेम्बिलिकल रीजन में देख सकते हो तो। फिर एक और है नेक में, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, वर्चस नोड्स उसको कहते हैं, वहाँ तक जा सकता है। रेक्टल इन्वेजिफिकेशन के कारण ट्रांसइलोमिक इम्प्लांटेशन और मेटास्टेसिस सेल्स हो सकता है रेक्टल वेसिकल पाउच में, तो रेक्टल फिंगर डाल के रेक्टल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हो। फिर वैजिनल एग्जामिनेशन में रिवील क्रुकेनबर्ग ओवेरियन ट्यूमर, वो भी स्टमक कैंसर से हो सकता है। वाटरिंग थ्रोम्बोफिलाइटिस जो कि है ट्रोसोसाइन, उसको लुक करना है किस लेट केसेस के लिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट हो सकता है। और स्केलोग्राफी में क्या दिखता है, बेरियम मील में कंफर्म करे डायग्नोसिस ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का। फिर हो सकता है लंप या फिर सुपर इम्पोजिंग ऑन द पेप्टिक अल्सर टाइप। अब आते हैं हाइएटस हर्निया, जैसे कि जो डायफ्राम है ना, उससे उससे 3 छेद होता है, और उसमें एक ईसोफेगस का होता है T10 लेवल पे, जिससे ईसोफेगस एंट्री मारता है। तो उस ईसोफेगियल हर्निया हो सकता है, जिसके कारण हाइएटल हर्निया कहते हैं। वो भी 2 टाइप का होता है, स्लाइडिंग टाइप और रोलिंग टाइप। तो हाइएटस हर्निया का क्या है, मिडिल एज्ड और ओबीस लेडीज़ में होता है टैकीकार्डिया, अपर एब्डोमिनल पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि थोरैक्स में चला गया तुम्हारा स्टमक ईसोफेगियल वो के कारण। तो लेडीज़ ज़्यादा विक्टिम होते हैं। और गैस्ट्रिक एसिडिसिस इन द माउथ, ब्लीचिंग, फुलनेस वगैरह आ सकता है।